अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो दैट कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। हम उनको जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होते या जो भी पैराग्राफ है जो भी हम लोग पढ़ते हैं उनके साइड में कुछ क्वेश्चंस अलग से बने होते हैं और कुछ क्वेश्चन खुद बनाने की मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोगों को इजीली कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं जो मिसिंग हो रही हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है कवर अप करेंगे एक्सरसाइज डे 20 की, ठीक है। उसमें से एक्सरसाइज की सारी चीज़ें जितने भी हम लोगों ने ग्रामर का पोर्शन था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, और जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने अगर चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, कवर अप किया होगा, तो हम लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि उन चीज़ों को दोबारा से हम लोग रिवाइज कर पाएं और अच्छे से उन चीज़ों को टैकल कर पाएं, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। सबसे पहले जो हमारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हैव यू एवर सीन द ट्विंस। ट्विंस में क्या होता है कि जिनके रिजेम्बलेंस सेम हो, जिनकी बॉडी सेम हो, ठीक है, उनके जो फीचर्स हैं वो सेम हो। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी लाइफ में एक रीडर से क्वेश्चन कर रहा है, राइटर जो लिखने वाला है वो मतलब क्वेश्चन कर रहा है, राइटर रीडर आप भी हो सकते हैं, रीडर मैं भी हो सकती हूँ, रीडर कोई और भी हो सकता है जो बुक पढ़ रहा है, या कोई भी। क्या आप लोगों ने कभी ट्विंस देखे हैं? तो आंसर अगर आपने देखे हैं तो आप यस में दे, नहीं देखे तो नो में दे। लेकिन हम लोगों ने मोस्टली ये चीज देखी होती है अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, तो कहीं भी। यस माई कजन्स आर ट्विंस। जी हाँ, मेरे कजिन क्या है, ट्विंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, वर यू एबल टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम। क्या आप लोग इस काबिल थे कि आप उन दोनों में से रिकॉग्नाइज कर पाए, मीन पहचान पाए कि ये कौन है और वो कौन है। डेफिनेटली उनकी रिजेम्बलेंस सेम है लेकिन उनकी आइडेंटिटी तो डिफरेंट है ना। मीन एक का नेम डिफरेंट है, दूसरे का नेम डिफरेंट है, वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटी करता है तो दूसरा अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन मतलब वैसे तो वो दिखने में तो सेम है लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज तो डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, उनके नेम तो डिफरेंस है, उनके रिजेम्बलेंस तो डिफरेंस होती है ना। तो उन्हें क्या आप उनको मतलब रिकॉग्नाइज पहचान पाते थे कि इनमें से कौन कौन है और कौन कौन है, ठीक है ना। आई वॉज मच puzzled when I tried to recognize each one of them। मैं बहुत ज्यादा पजल्ड मीन परेशान और हैरान हो जाता था जब मैं उन दोनों को देखता था, तो मेरे लिए रिकॉग्नाइज करना मीन पहचानना मुश्किल हो जाता था कि इनमें से एक कौन है और इनमें से दूसरा कौन है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो हम लोगों ने चैप्टर कवर अप किया तो उसमें एक का नाम जोहन है और दूसरा ऑथर खुद है, ठीक है ना। तो उसमें वो रिकॉग्नाइज करना उनके लिए, फैमिली के लिए डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाता है कि उनमें से कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट डिड पजल द किट एंड किन। किट एंड किन का पहले मीनिंग क्या होता है? किट एंड किन का मीनिंग होता है फैमिली, हमारे रिलेटिव्स और हमारे दोस्त अहबाब, ठीक है, उनको कहते हैं किट एंड किन। व्हाट डिड पजल द किट एंड किन के फैमिली रिश्तेदारों को क्या चीज पजल मीन परेशान कर देती थी, ठीक है। द सेम फीचर ऑफ ट्विन पजल द किट एंड किन। सेम फीचर्स, फीचर्स का मीन क्या है कि उनके जो फेस है उनमें उनकी सेम है, बिल्कुल सेम है फीचर्स में, उनके बॉडी पार्ट्स, उनकी रिजेम्बलेंस, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनका कलर, उनके कलर टोन, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी आंखें, उनके मतलब टोटल बॉडी जो लैंग्वेज थी वो सेम थी। दैट्स वाई वो पजल कर देती थी, परेशान कर देती थी उनके फैमिली को कि इनमें से कौन सा कौन है और कौन सा कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, हु मिक्स द ट्विन। के वो जो ट्विन थे उनको किसने मिक्स्ड कर दिया था, मीन जो हम लोगों ने चैप्टर कवर अप किया, हम लोगों ने जो पोएम पढ़ी है उस पोएम में उन ट्विन को किसने मिक्सअप कर दिया था। तो हम लोगों ने चीज देखी थी कि नर्स ने वॉशिंग टाइम उनको नहलाते वक्त कवर अप कर दिया था, ठीक है ना। द नर्स मिक्स द ट्विन व्हेन शी वाज वॉशिंग देम। नर्स ने उनको मिक्स कर दिया था जब उनको शावर दे रही थी, जब उनको नहला रही थी, जब वो न्यू बॉर्न बेबी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है एडिशनल क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
बाय फैटल लाइकनेस, कि आप जो एक वर्ड है, जो फ्रेजल वर्ब है फैटल लाइकनेस, आपने उसे क्या अंडरस्टैंड किया, आपको क्या समझ आई है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड मैं आपके सामने रख दूं, एक फ्रेज बोल दूं या कुछ एक सेंटेंस बोल दूं, कि आपको उसको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो हर एक इंसान का अपना मेंटल लेवल होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी कॉमन सेंस होती है, वो उन चीजों को अपने हिसाब से परसीव करते हैं। तो हम लोगों ने जो फैटल लाइकनेस का मीनिंग निकालना है, हम लोगों ने उसमें हमारी पोएम में वो किस तरह से यूज हुआ है, उसका क्या मतलब है, किस सेंस में वो यूज हुआ है, हम लोगों ने वो बताना है। ठीक है। The strong resemblance of twin brothers stand for fatal likeness. Strong resemblance का क्या मीन है, कि मीन जब आप बोलते एक जैसा हो, आप का कलर टोन हो एक हो, आपके जो फेस के फीचर्स हैं, ठीक है ना, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपके लिप्स, आपके हेयर, आपके कलर्स, हेयर का कलर्स, ईच है आपकी, इवन आपकी हाइट, ईच एंड एवरीथिंग सेम हो। स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस मीन कोई लिटिल बिट डिफरेंस हो, जिसको कोई कोई मतलब डिस्टिंग्विश कर सके या डिफरेंशिएट कर सके, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ऑफ ट्विन्स ब्रदर्स स्टैंड फॉर फैटल लाइकनेस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटीज मीन, ये जो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं वो हमारी एडिशनल क्वेश्चन थे, अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे उनमें क्या चीजें हैं और उसके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है हाउ द ट्विन्स डिड रिजेम्बलेंस एज मेंशन इन द पोएम, कि जो ट्विन थे वो कैसे रिजेम्बल हो जाते थे, जैसा कि पोएम में मेंशन है, कि पोएम में बताया गया। ट्विन ब्रदर बोर्न bore closely resemblance to each other on the basis of their form, feature, and limbs as mentioned in the poem. कि जो ट्विंस ब्रदर थे वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए वो क्या होते थे, वो एक दूसरे से मतलब उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डिड पीपल टेक देम, हाउ डिड पीपल टेक देम, मतलब जब हाउ डिड द पीपल टेक देम, इनका क्या मतलब है कि लोग उनको क्या समझ लेते थे, कि जब वो एक जैसे दिखने में थे तो लोग उनको क्या समझ लेते, पीपल टुक ईच ऑफ देम फॉर द अदर्स मीन, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उनमें से एक का नाम हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, एक का नाम अली है और एक का नाम अहमद है, ट्विंस ब्रदर है, ठीक है। तो जब वो इतनी रिजेम्बलेंस उनकी होती है, तो जो लोग थे, चाहे जो उनके रिश्तेदार थे, वो क्या समझ लेते थे, वो अली को अहमद समझ लेते थे और अहमद को अली समझ लेते थे। इस क्वेश्चन का ये आंसर का इसकी ये सेंस बनती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन डिड द ट्विन्स मिक्स अप, कि जो ट्विन थे वो कब मिक्सअप हो गए थे एक दूसरे से, कि उनको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो गया था। द ट्विन्स मिक्स अप व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड बाय ए नर्स, ट्विन जो थे वो मिक्स अप हो गए थे जब उनको नर्स नहला रही थी, उनको शावर दे रही थी, ठीक है ना, तब वो मिक्सअप हो गए थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, What happened to the twins when they were at school, कि ट्विंस के साथ क्या मामला या क्या चीज पेश आती थी जब वो स्कूल में होते थे। When they were at school, one was beaten up for the follies of the others. मीन कि जब वो स्कूल में होते थे तो गलती एक करता था और पनिशमेंट दूसरे को मिलती थी, ठीक है, क्योंकि वो रिजेम्बलेंस करते थे तो टीचर्स को कंफ्यूज हो जाते थे कि जो अभी मिस्टेक किया है या कुछ हुआ है वो किसने किया है। तो जो एक था अपनी क्लेवरनेस की वजह से गलती करके बच जाता था और दूसरा मतलब फंस जाता था, उसको पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, what question did the poet ask in the last line of the poem, उन्होंने क्या ये कि what question, कौन सा सवाल did the poet ask, poet मीन ऑथर राइटर, जिसने वो पोएम लिखी है, शायर, ठीक है, आस्क इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, कि उसने लास्ट लाइन ऑफ द पोएम में क्या सवाल पूछा है। द पोएट आस्क्ड हाउ वुड यू प्रूव दैट यू वर यू, कि उसने कहा कि जब इतनी रिजेम्बलेंस होगी आप दूसरे की, एक दूसरे की, तो वो आप कैसे साबित कर पाओगे कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रीराइट द फॉलोइंग लाइंस इन सिंपल सेंटेंसेस, मीन के एक जो शायर होता है वो चीजों को इतना खुल के या मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं बता देता। एज ए रीडर, एज ए सॉरी, एज ए रीडर, एज ए ऑडियंस, हमारा हम लोग मीनिंग प्रेडिक्ट करते हैं,
एक ही वर्ड्स के, एक ही फ्रेज के कहीं कहीं मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ही चीज के काफी सारे मीनिंग निकलते हैं। तो उन्होंने हमें बोला है कि कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन उन्होंने पोएम्स की जो है वो दे दी है। उन्होंने कहा इनको सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, मीन सिंपल लाइन, सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल स्ट्रक्चर में लिखेंगे, जो आप इसको इसमें से आपको समझ आएगी, ठीक है ना। उनको उस टोन से निकाल के एक सिंपल वोकैबुलरी में लिखे, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारे पास है, दैट फॉर गॉड टेकिंग मी फॉर हिम, ठीक है। इसको हम लोगों ने सिंपल में लिखना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। All the member of his family got taking him for his brother, मीन एक को दूसरा समझ लेते थे और दूसरे को पहला समझ लेते थे, मीन मिक्सअप हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जिसको हमने रीराइट करना है वो सेंटेंस क्या है, फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न ए ट्विन, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, बिकॉज देयर वाज ए चाइल्ड हु वाज बोर्न एज ए ट्विन टू द अदर, मीन डेफिनेटली एक ही था जो दूसरे से रिजेम्बलेंस करता था, ठीक है। एक पैदा हुआ, दूसरा जब पैदा हुआ तो वो उसकी रिजेम्बलेंस एक दूसरे से हो रही थी, मतलब वो दोनों एक दूसरे से रिजेम्बलेंस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, इसको सिंपल सेंटेंस में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, we looked so similar to each other that it was very complicated to recognize, ठीक है ना, कि हम लोग बहुत ही टू रिकॉग्नाइज आज आएगा, ठीक है। इधर क्या है, we looked so similar to each other that it was very complicated to recognize us, कि हम लोग बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते थे, हमारे फीचर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे कलर टोन, हमारा बोलने का स्टाइल, हम लोगों का खाने का, ईच एंड एवरीथिंग सिमिलर थी। तो इसकी वजह से रिकॉग्नाइज करना, एक दूसरे को पहचानना, एक को दूसरे से अलग करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, इवन उन लोगों के लिए भी जो स्टिल, जो हमेशा, जो हर वक्त हमारे साथ रहते थे, मीन उनके फैमिली या उनके फ्रेंड्स जिनके साथ उनका ज्यादा अट्रैक्शन था, वो लोग भी मिक्सअप हो जाते थे। तो वो लोग जो कभी कभी मतलब एक नजर में आप लोग किसी को देखें तो वो तो डेफिनेटली उनको तो अजीब लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जिसको मैं सिंपल वर्ड में लिखना है, दिस फेटल लाइकनेस आवर डॉग्ड, ठीक है ना। डॉग्ड मीन होता है पीछा करना किसी चीज का, ठीक है ना, स्टॉक मीन करना। द स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ऑफ द ट्विन ब्रदर लास्टेड फॉर एवर, मीन के जो वो रिजेम्बलेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो नहीं है कि आज एक रिजेम्बलेंस की वजह से एक को पनिशमेंट मिली है तो कल उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली उन्होंने पूरी लाइफ, एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ गुजारनी है, तो वो जहां जहां जाएंगे तो वहां वहां चीज वो एक का दूसरे का पीछा कर रही थी। जैसे हम लोगों ने पोइम में देखा, तो वो हर दफा उस जोहन की वजह से उसको डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है, तो वो लास्ट पे क्वेश्चन करता है कि आप कैसे साबित कर पाएंगे कि मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इस वजह से, क्योंकि वो पहले घर वाले कंफ्यूज हो रहे थे, जब वो स्कूल में जाते हैं तो वहां पे भी ये चीज उसका पीछा करती है। गलती वो नहीं करता, गलती उसका भाई करता है, लेकिन पनिशमेंट उसको मिलती है। तो दैट्स व्हाई वो वर्ड यूज करता है कि ये पैटर्न लाइकनेस, ये जो कंफ्यूजिंग वाली चीज थी जो पजल कर देती थी, ये हर जगह मेरे पीछे ड्रैग मीन मेरा पीछा कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, एंड आई वाज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉड, फ्लॉग नेक्स्ट इसका क्या मतलब बनता है, वन ऑफ द ट्विन ब्रदर वाज ऑलवेज बिटन अप फॉर द फुलीज ऑफ द अदर, कि उनमें से एक हमेशा मारा जाता था, एक को हमेशा पनिशमेंट मिलती थी, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं, फिल इन द ईच विद द राइट वर्ड फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट, मीन हमारे पास ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हुए हैं, पेयर ऑफ वर्ड, ठीक है ना। इन पेयर ऑफ वर्ड्स में हम लोगों को दो सेंटेंस दिए हुए हैं, हम लोगों ने सेंटेंस की सीक्वेंस देखते हुए हमने देखना है कि कौन सा वर्ड इसमें यूज होगा। पेयर ऑफ वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स का मीनिंग होता है that sound the same when pronounced but they spell differently and have different meaning, मीन जब उनको प्रोनाउंस करें तो उनकी वो सेम हो, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है, यू लुक रेदर पेल और नॉट, यू आर फीलिंग बैड। पेल मीन का मतलब होता है, इधर जो पेल है, पेल का मीन होता है, मीन आप कह लें कि वो थोड़ा सा बीमार दिख रहा है, या येलो दिख रहा है, या नॉर्मल नहीं दिख रहा अपनी स्किन टोन से, ठीक है ना, डिफरेंट लग रहा है, तो पेल उसे येलो की मीनिंग में आता है कि यू लुक
रादर पेल के तुम कुछ अजीब लग रहे हो, आर नॉट क्या नहीं, यू फीलिंग वेल क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, वो क्वेश्चन कर रहा है जिसको वो देख रहा है। नेक्स्ट हमारे क्या पास है, he went down the hill to fetch a pail of water, pail, ठीक है ना, इधर पेल का मीनिंग क्या है, क्लाउड, कवरिंग, एक लेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आई हैव रीड थ्रू ऑल योर आंसर दे आर गुड, ठीक है ना, कि मैंने तुम्हारे सारे आंसर पढ़े हैं, ये सारे गुड हैं, अच्छे जवाब हैं। इधर थ्रो का मीन क्या, थ्रो का मीन क्या, थ्रो मीन के जरिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है द बॉय थ्रू द बॉल आउट ऑफ द विंडो, इधर थ्रू का मीन क्या है, थ्रू, ठीक है ना, थ्रू। हमने स्पेलिंग को डिफरेंट देखना है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग देखें देन उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे। उन थ्रू का मतलब था के जरिए, THROUGH, के जरिए, ठीक है ना। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, ठीक है ना। द बॉय थ्रू द बॉल आउट ऑफ द विंडो, लड़के ने जो बॉल फेंक दी आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है आई हैव रीड, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन दी होल यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम। ऑन दी होल का मीन क्या है, होल का मतलब होता है कंप्लीट, इंटायर, फुल, या टोटली, हम लोग सम अप की बात कर रहे हूँ, ठीक है ना। ऑन दी होल मुकम्मल तौर पे, टोटल तौर पे, इंटायरली तौर पे, यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम, कि तुमने अपने सारे पेपरों में हर तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए होल इन इन माय शू, इट नीड मेंडिंग, ठीक है ना। देयर इज ए होल, जो HWHOL होल है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, इंटायर, टोटल। और देयर इज ए होल, होल HOLE होल का मीन होता है सुराख, ठीक है ना। देयर इज ए होल इन माय शूज, एक सुराख है मेरे शूज में, मीन मेरे जूतों में, इट नीड मेंडिंग, इसे मरम्मत की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है द हेडमास्टर विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन, द हेडमास्टर, जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन, वो तुम्हारी वजाहत कबूल नहीं करेगा। इधर एक्सेप्ट का मीन होता है कबूल करना, एडमिट कर लेना, किसी चीज को मान लेना, ठीक है। आई हैव सीन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज एक्सेप्ट क्वेटा, ठीक है। आई हैव सीन मैंने देखी हुई है, ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज तमाम अहम सिटीज, शहर, एक्सेप्ट क्वेटा, सिर्फ क्वेटा के अलावा। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का मीन होता है कबूल कर लेना, किसी को एडमायर कर लेना, किसी चीज को मान लेना। और EXCEPT, एक्सेप्ट का मीन होता है के अलावा, मैंने सारे काम किए हुए हैं कि इस चीज के अलावा, कि इस चीज से हट के, ठीक है ना। तो उसने कहा आई हैव बीन सीन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज एक्सेप्ट कोयटा, के मैंने सारे शहर देखे हुए हैं एक्सेप्ट किसके, कोयटा के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन यू सी द पिक्चर ओवर देयर, कैन यू सी द पिक्चर, क्या तुम पिक्चर्स देख सकते हो, ओवर देयर, वहां पे। देयर, इधर देयर का जो मीन है का मतलब होता है वहां पे, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करके कहना, कैन यू सी द पिक्चर ओवर देयर, क्या तुम वहां पे कोई पिक्चर, कोई तस्वीर देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटेंस है वो है दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल, ठीक है, दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल। अब यहाँ पे जो देयर का मीन है वो उन्हों के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कि उन सब ने अपना काम बहुत अच्छे से अंजाम दिया, ठीक है। और वहाँ जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें जो देर है वो उसका, उसकी जो मीनिंग है वो है वहां के सेंस में देर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मदर गिव मी ए पीस ऑफ केक, मदर गिव मी ए पीस ऑफ केक, मदर ने मुझे केक का एक टुकड़ा दिया, पीस का मीन होता है टुकड़ा, PIEC, पीस मीन टुकड़ा, ठीक है ना। वी शुड लिव इन पीस विद ईच अदर, पीस, PEAC, जो पीस होता है वो होता है सुकून, इत्मीनान, ठीक है ना, रिलैक्सेशन। वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए, इन पीस, सुकून में, विद ईच अदर, हमें एक सुकून के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है आई हियर्ड व्हाट यू सेड, आई हियर्ड, हियर्ड का मीन होता है मैंने सुना, व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा। ए हर्ड ऑफ शिप वाज ग्रेजिंग इन द meadows, ठीक है ना। ये हर्ड, हर्ड का मीन होता है एक चीज का जो ग्रुप, ठीक है ना, जैसे हम लोग जो
वैसे तो इंसान ही है, लेकिन एक ये जो टीम का वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं, वो कोई भी टीम हो सकती है, क्रिकेट टीम हो सकती है, हॉकी की टीम हो सकती है। तो ग्रुप ऑफ जो शिप होती हैं उनके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो होता है हर्ड। ए हर्ड ऑफ शिप वाज ग्रेजिंग इन द मेडो, एक जो शिप का जो हर्ड था वो चल रहा था, ग्रेजिंग कर रहा था इन द मेडो, खेतों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो 8 है पेयर ऑफ वर्ड, उसमें क्या है, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक ऑफ द कार। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक ऑफ द कार, ब्रेक का मीनिंग क्या है, ब्रेक का मीन होता है स्टॉप करने ना, ठीक है ना, स्टॉप। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक ऑफ द कार, उसने कार को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई की, ठीक है ना। द ग्लास विल ब्रेक इफ यू पोर हॉट वाटर इन इट, ग्लास जो है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। द ग्लास विल ब्रेक, ग्लास टूट जाएगा इफ यू पोर हॉट वाटर इन इट, अगर तुम इसमें गर्म पानी डालोगे, ठीक है ना। ब्रेक, इधर ब्रेक का क्या मीन होता है, इधर ब्रेक का मीन होता है टूटना, ठीक है ना, टूटने के माने में ब्रेक जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है दे अराइव देयर एन आवर लेटर, दे अराइव देयर, वो वहां पे पहुंचे एन आवर लेटर, एक घंटे बाद। आवर मीन होता है घंटे के मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान इज आवर बिलव्ड होमलैंड, इधर ओ यू आर जो आवर है वो होता है हमारा, एच ओ यू आर जो आवर होता है वो होता है घंटे के मीनिंग में देता होता है आवर, ठीक है ना। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। दे अराइव देयर, वो वहां पे पहुंचे, एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद। पाकिस्तान इज आवर बिलव्ड होमलैंड, पाकिस्तान हमारा एक खूबसूरत मुल्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो है माई सिस्टर वाशिंग माई शर्ट, मेरी जो सिस्टर है उसने मेरी शर्ट सी। शी सोइंग सीड इन हर गार्डन, ठीक है ना। शी सोइंग सीड इन हर गार्डन, सोइंग का इधर मीन क्या है, टू स्कैटर्ड सीड, कि सीड को फैलाना या उनको फेंकना या मतलब उनको बोना, ठीक है, इसका ये मतलब है। हम इनको दोबारा एक दफा देख लेते हैं, ताकि सिर्फ हम सेंटेंस आप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक वर्ड देखेंगे, देन उनमें देखेंगे उन दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मजीद इसकी क्लियरेंस हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से पहचान सके। पहले तो हम लोगों ने सेंटेंस पूरे कंप्लीट आउट करके उनको देखा था, अब हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ एक वर्ड देखेंगे और उसको हम लोग, उसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, देन आप लोग एक साइड पे चाहे उसको मार्क करके रख ले, ताकि आप लोगों को उसको रिकॉग्नाइज करने में, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्या है, पेल, पेल का क्या मीन होता है, मीन थोड़ा सा येलो दिखना, ठीक है ना, लाइटर। और पाल मीन होता है, पेल जो होता है वो होता है लेयर, कवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आई, सॉरी, तो थ्रू, टी एच आर ओ यू, जो थ्रू का मतलब होता है के जरिए, ठीक है ना। और थ्रू, टी एच आर ई डब्ल्यू, थ्रू होता है फेंकना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल का मीन होता है इंटायर, कंप्लीट, टोटली, ठीक है। एच ओ एल ई जो होल होता है मीन होता है सुराख, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी, जो एक्सेप्ट होता है वो होता है कबूल कर लेना, ठीक है। और ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट जो होता है वो मतलब होता है के अलावा, इस चीज के अलावा, के सारे काम हो सकते हैं सिर्फ इस चीज के अलावा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है देयर, टी एच ई आर जो देर होता है इसका मीन होता है वहां पे, और टी एच ई आई आर जो देर होता है इसका मतलब होता है उन्होंने, ठीक है। पीस, पी आई ई सी जो पीस होता है मीन होता है टुकड़ा, और पी ई ए सी जो पीस होता है वो होता है ए स्पून, ठीक है, इत्मीनान। नेक्स्ट क्या होता है हेयर, आई एच ई ए आर, जो हेड होता है मीन होता है सुनना, और जो हर्ड होता है मीन होता है ग्रुप ऑफ शिप जो होता है उसे कहते हैं हर्ड कहते हैं। बी आर ए की ब्रेक होता है मतलब स्टॉप करना, ठीक है ना। और पी आर ए की जो ब्रेक होता है मीन होता है तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक कर देना, सेपरेट कर देना टू हिस्सों में, या टू सेपरेट हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है ना, सेपरेट। नेक्स्ट जो आवर होता है, एच ओ यू आवर होता है मीन घंटा, ठीक है ना। और ओ यू आर जो आवर होता है इसका मतलब होता है हमारा, ठीक है ना, ओ यू आई आवर हमारा। स्यूम का मतलब होता है शर्ट, मतलब सिलाई करना, और स्विंग का मतलब होता है एस ओ डब्ल्यू, जो सूता है उसका मतलब होता है स्कैटर्ड, एस ई डब्ल्यू स्यू, स्विंग, स्यू का क्या मतलब होता है, मीन सिलाई करना, और एस ओ डब्ल्यू सो का मतलब होता है बोना, ठीक है ना, बोना मतलब जमीन में बोना, ठीक है ना।
सीड को बोना, शी स्विंग सीड इन हर गार्डन। अब हमारे जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग ने इस लेक्चर में कोशिश किया है कि हम लोग काफी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए और चीजों को देख पाए। आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, उन चीजों को कवर अप करें और जो जो चीजें आप लोगों को समझ आती हैं उनको मेमोराइज भी करें। जब तक आप चीजों को मेमोराइज नहीं करेंगे डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी और चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, एक एम लेके पढ़े ताकि आप लोगों को चीज़ों में समझने में और चीज़ों को रिकग्नाइज करने में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को रखें, ताकि आने वाली जब आप वो चीज़ें दोबारा पढ़ें तो आप लोगों को दोबारा वो कुछ चीज़ सुनने की या कुछ चीज़ देखने की जरूरत ना पड़े। आप लोगों के पहले में वो माइंड में चीज़ें क्लियर हो और आप लोगों को एक नज़र में देखें तो आप कहीं कहीं मैंने तो ये चीज़ें पहले ऑलरेडी की हुई हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।